आज रूस यात्रा पर रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 5 साल बाद कर रहे हैं रूस का दौरा। पीएम मोदी के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है आमंत्रित। मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। 9 जुलाई को रूस में बसे भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। क्रेमलिन में सैनिक का समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। मोदी और पुतिन के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की होगी बातचीत। पीएम और रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। रूस के बाद 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे पीएम मोदी। 4 दशक बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले पीएम मोदी होंगे। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे के रूस में भारतीय राजदूत ने अहम बताया। कहा, ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन जैसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। हिंसा के समय से राहुल का ये तीसरा मणिपुर दौरा होगा। मणिपुर में चुरचांदपुर के राहत शिविरों में जाएंगे राहुल गांधी। हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी मिलेंगे राहुल गांधी। मणिपुर के बाद आज ही अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव जीतने के बाद दूसरा दौरा। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर रायपुर से बीजेपी सांसद का तंज। राहुल को और ज्यादा घूमना चाहिए, अभी तो वो कम घूम रहे हैं। राहुल के मणिपुर दौरे पर संजय राउत का बयान। राहुल गांधी ही मणिपुर जाएंगे, लोग वहां प्रधानमंत्री का इंतजार करते रह गए। राहुल गांधी के अयोध्या वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, अयोध्या नहीं फैजाबाद लोकसभा की सीट है, राहुल कब इसे जानेंगे। राहुल के बयान को बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निराधार बताया। कहा, धार्मिक मुद्दों पर संवेदनशीलता बरते राहुल गांधी। हाथरस में हुई भगदड़ के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भगदड़ को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करवाने की मांग। हाथरस कांड पर सूरजपाल के वकील एपी सिंह का नया दावा। बोले, हाथरस में बाबा के खिलाफ साजिश हुई। एपी सिंह का दावा, 15 से 16 लोगों के जहरीले गैस के स्प्रे के चलते मची भगदड़। दम घुटने से लोगों की जान गई। चश्मदीदों से पूछताछ कर हाथरस से निकली न्यायिक जांच आयोग की टीम और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगा आयोग। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार का बयान। हाथरस के मामले में जल्द एक सार्वजनिक नोट जारी किया जाएगा। कानून अपना काम कर रहा है। यूपी के आगरा के रहने वाले शख्स से नारायण साकार हरि को लेकर क्या खुलासा। कहा, उनके भक्ति में पत्नी ने मुझे छोड़ा। मैनपुरी की एक युवती के मुताबिक बाबा सूरजपाल नारायण साकार हरि के आश्रम में अनगिनत गोपिकाएं हैं जो बाबा के सत्संग में नृत्य करती हैं। मुंबई हिट एंड रन केस में पुलिस का एक्शन तेज। आरोपी महेश शाह के पिता समेत 2 लोग गिरफ्तार। मुंबई के वर्ली में एक स्कूटी सवार दंपति को शिवसेना नेता के बेटे की तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने कुचला। महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। मुंबई के बांद्रा से बीएमडब्ल्यू कार बरामद। आरोपी महेश शाह फरार। महेश शाह की तलाश में जगह जगह छापेमारी। हिट एंड रन के मामले में बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कानून सबके लिए बराबर, कड़ी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में हिट एंड रन मामले पर हो सकता है हंगामा। राज्य में हिट एंड रन के बढ़ रहे मामले को उठा सकता है विपक्ष। आज झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। आज ही शाम को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का आज होगा कैबिनेट विस्तार। कांग्रेस के बागियों के साथ ही बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता को जगह मिल सकती है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी पर तंज। कहा, उनका इरादा दिल्ली सरकार को भ्रष्ट दिखाने का है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर मनोज तिवारी का तंज। कहा, सत्येंद्र जैन ने जो घोटाला किया है उसकी जांच कराने से क्यों डर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपके लोग काले कारनामे में माहिर हैं। बार बार चुनाव चिन्ह का रोना क्यों रोते हैं उद्धव ठाकरे। सीएम शिंदे ने कहा, हम जनता के बीच जाते हैं, उद्धव ठाकरे की तरह वर्क फ्रॉम होम नहीं करते। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम सैनी का दावा। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी मजबूत। कांग्रेस हर विधानसभा में कमजोर है। नीट पेपर लीक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नीट मामले में दायर की गई है 26 याचिकाएं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर। महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। बीएनएस की धारा 79 के तहत एफआईआर हुई है। नड्डा ने जम्मू एम्स का किया दौरा। लोगों को दी बधाई। कहा, यहां की सुविधाएं विश्व स्तरीय। पीएम मोदी ने फरवरी में किया था उद्घाटन। अमित शाह ने अहमदाबाद में मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का लोकार्पण किया। लोगों को सही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में छठा आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया। कुलगाम में शहीद हुए चिनारकोर ग्रुप के दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आतंकियों से मुठभेड़ में प्रदीप कुमार और प्रवीण जंजाल शहीद हो गए थे। सीबीआई से कराई जाए कलाकुरुचि शराब कांड की जांच। एआईएडीएम के महासचिव की मांग। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक। पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किस बात की डबल इंजन की सरकार है। पुरी में भगवान बलभद्र के रथ खींचे जाने के दौरान हादसा। एक व्यक्ति की गिरने की वजह से मौत। हल्की भगदड़ मचने से 15 लोग जख्मी।
ओडिशा के सीएम ने मृतकों के परिवार के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों का मुफ्त में इलाज होगा। ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ यात्रा, भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पहुंची, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सीएम ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना में भी इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय में ने निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ के जयकारे से गूंजा शहर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ऊर्जा राष्ट्र को मजबूत बनाएगी। दिल्ली के हौस खास में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए, श्रद्धालुओं को बधाई दी। रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की दिखी धूम, दर्शन पाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए, राज्य के लोगों को बधाई दी। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की भविष्यवाणी, दिल्ली एनसीआर में अगले 4 से 5 दिनों तक हल्की बारिश के आसार। आज से अगले 4 दिनों तक यूपी के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी। असम में 30 जिले बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए, 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के पलाशबाड़ी में एक राहत शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीड़ित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर मुहैया कराने का दिया निर्देश। बाढ़ की वजह से कई परिवारों के घर हुए बर्बाद। असम के ढेकियाजुली में बाढ़, मंत्री अशोक सिंघल ने प्रभावित इलाके का जायजा लिया। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश बनी मुसीबत, जंगल में फंसी महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। एसडीआरएफ और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोलकाता में तेज बारिश के बाद बिगड़े हालात, कई इलाकों में जलभराव ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया। जलभराव की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की थमी रफ्तार, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ। नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से निचले में इलाकों में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश, निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर तैरती नजर आई कारें। पालघर के एक गांव में पानी में फंसे 16 लोगों को बचाया गया, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। खेतों में काम करने गए थे ये लोग, बारिश की वजह से खेत में पानी भरने से फंस गए थे। लखनऊ के विकास नगर में फिर से सड़क धंसी, पिछले साल भी इस सड़क पर काफी गहरा गड्ढा हुआ था। नगर निगम ने जल्द सड़क की मरम्मत का निर्देश दिया, फिलहाल आवाजाही को डायवर्ट कर दिया गया। अयोध्या में कल सुबह हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव, घरों में पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत, जलवानपुरा और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। कुशीनगर में नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी में छोड़े गए पानी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, खड्डा इलाके के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे। गांव में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया, स्कूल और अस्पताल में पानी भर चुका है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को खास तौर पर अलर्ट किया गया। खेत में काम करने गए 60 लोग गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे, जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला। यूपी के सभी डीएम और नगर निकाय को सीएम योगी का निर्देश, बाढ़ और जल भराव की समस्या को देखते हुए अलर्ट मोड में रहें। पणजी के कई इलाकों में बारिश के कारण जल भराव, पणजी के पट्टो इलाके में स्थिति बदतर। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी, बाढ़ पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। असम में बाढ़ बारिश से सैकड़ों लोग प्रभावित, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर जताया दुख, लिखा हमारी संवेदनाएं असम के लोगों के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किया, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लिया, राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के लिए कहा। पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ करारी हार के बाद भारतीय टीम ने की जबरदस्त वापसी, दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 100 रन से दी शिकस्त, 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से की बराबरी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 234 रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 134 रनों पर ढेर हो गई। अभिषेक शर्मा ने 47 गेंद में 100 रनों की पारी खेली, भारत की जीत के हीरो रहे। अभिषेक शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 लगाकर अपना खाता खोला, छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी की। अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। ऋतुराज गायकवाड़ ने टी20 करियर की चौथी 50 लगाई, 47 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में रिंकू सिंह शानदार फॉर्म में नजर आए, 22 गेंद में 48 रनों की नाबाद पारी खेली। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत में शुभमन गिल ने कहा, जीत के साथ वापसी करना शानदार है। दूसरा टी20 मैच हारने के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम इंडिया की तारीफ की, कहा विश्व चैंपियन ने विश्व चैंपियन की तरह खेला। साई सुदर्शन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में डेब्यू किया, कप्तान शुभमन गिल ने डेब्यू कैप पहनाई। टी20 वर्ल्ड कप के बाद WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी पर निगाहें, BCCI सचिव जय शाह ने जताई जीत की उम्मीद। 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए मेजबान भारत और श्रीलंका को मिली डायरेक्ट एंट्री, कुल 12 टीमों को डायरेक्ट जगह मिली है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने जेम्स एंडरसन की जमकर तारीफ की, कहा वो एंडरसन की गेंदबाजी कला के दीवाने हैं।
भारत और साउथ अफ्रीका विमेंस टीम के बीच बारिश की वजह से रद्द हुआ दूसरा टी20 मैच। भारत को नहीं मिला बल्लेबाजी का मौका। डायमंड लीग में अविनाश साबले ने दिखाया दम, 3000 मीटर ट्रिपल चेस में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, बोले सरकार की तरफ से राहुल द्रविड़ को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। ओलंपिक से पहले विनेश फोगाट का दमदार प्रदर्शन, स्पेन के ग्रां प्री में जीता स्वर्ण। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए जारी की नई जर्सी, ब्लू जर्सी में नजर आए सभी खिलाड़ी।